अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त एक नए मरहले में दाखिल हो रही है और ज़ाहिर है कि ये रवैया सियासी जमातें जो अपोजिशन में होती हैं उनका रहता है कि हुकूमत के हवाले से तनकीद भी होती है और उनको गिराए जाने की बात भी होती है। लेकिन जिस एतबार से तारीख़ें दी गई इस हुकूमत के जाने के हवाले से वो दुरुस्त साबित नहीं हुई और इसमें सबसे ज़्यादा जो तारीख़ें दी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दी। अब एक मरतबा फिर वो ये बात कह रहे हैं कि आइंदा बरस जो है वो इलेक्शन का साल है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के रवायती अलहीफ जो हैं वो कौन हो सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में काफ लीग जो है वो भी कुछ अंगड़ाइयाँ ले रही है और दिखाई ये दे रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके लिए दिसंबर तक के मराहिल जो हैं वो सख्त हैं और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ऐसे ही नहीं कह रहे कि अपोजिशन जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन इमरान ख़ान जो हैं वो अपने 5 साल डंके की चोट पर पूरा करेंगे और बज़ाहिर वो पूरा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अगर सियासी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से रहती है जिस तरीके से फ़िल वक्त मौजूद है। हर सियासी जमात के अपने तकाज़े होते हैं, अपने मफादात होते हैं और ज़ाहिर है कि वो सियासत को उसी अंदाज से लेकर चलती है जहाँ पर उसके वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिट इन हो सकें। ये मसला जो है ये ज़ाहिर है कि अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के हवाले से भी एक स्पीड ब्रेकर जो है वो साबित हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये जो अब गुफ्तगू की जा रही है और जो अर्ली इलेक्शंस की बात की जा रही है इसमें किस हद तक जो है वो जान है और अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये बयानिया भी तस्लीम कर लिया जाए कि महंगाई बहुत शदीद है, जो कि यकीनन है, लेकिन आवाम जो है वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकलने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते हैं, उस तरीके से एहतजाज करने के मूड में भी दिखाई नहीं देते हैं, जो कि अगर तकलीफ़ जो है वो अज़ियत में बदली हुई है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अपने अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर पिन्हा है और ज़ाहिर है उन पे बात हो सकती है और यही वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से उनका ताल्लुक़ है। कादर मंदोखेल साहब, आपसे मैं इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गुज़श्ता दिसंबर की बात कर रहे थे, अब अगला दिसंबर आने में जो है 5-6 महीने रह गए, अब वो अगले बरस को इलेक्शन का साल करार दे रहे हैं। आपको दिखाई देता है कि जिस तरीके से एक मुल्क के अंदर सियासी माहौल है इसमें हुकूमत को कोई परेशानी लाहक है कि वो 1 साल पहले इलेक्शन करवाने चल पड़े? देखिए, इलेक्शन तो हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि वो 5 साल पूरे करे और अगले 5 साल की भी उम्मीदें बांध लें, लेकिन जिस तरह मुल्क की हालात चल रही है, आप अपने इंट्रो में आपने कहा कि पंजाब में काफ लीग भी जो है ना अंगड़ाइयाँ ले रही है और ख़ुद PTI के अंदर नूर आलम खान साहब की स्पीच, दूसरे लोगों की स्पीच आप कौमी असम्बली में आपने भी सुनी होगी। फिर उसके बाद अगर आप पंजाब की सूरत हाल देख लें या बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आइंदा बलूचिस्तान में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी हुई है, तो सबको नज़र आ रहा है और हमें तो पहले से पता था। पुख्तनख्वा में भी हमारी इत्तेहादी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से बैठे हुए हैं। पंजाब की भी यही सूरत हाल है। अब सवाल क्या है, जो बिलावल भुट्टो साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो सकती है, या बिलावल भुट्टो साहब ने एक फार्मूला सामने रख दिया है। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की एक ऐसी पॉलिसी है कि वो सिर्फ बादशाह सलामत को महफूज करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और करती आ रही है आपके सामने। अब सवाल ये है कि 7 सीटों पे, कामिल अली आगा साहब को पता होगा, 7 सीटों पे पंजाब हुकूमत खड़ी है और 4 सीटों पे वफाकी हुकूमत खड़ी है। अभी मैं बाकी काफ लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ आप जहांगीर तरीन को ले लें कि उनके पास 32 MP और 8 MNA, तो जो उसने शो किए वो लोग मौजूद है, जो अंडरग्राउंड है वो अलग है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आप आदम एतमाद लाएँ,
अदम एतमाद के लिए हमारे भाई कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, इनको पता है अदम एतमाद के लिए न कोई टाइम फ्रेम होता है, न कोई पाबंदी है, न कोई कदगन है, न उसमें ये कोई शर्त है कि आप अगर लाओ तो फिर दोबारा नहीं ला सकते। नहीं, इसमें कादर मंदोखेल साहब सवाल ये है कि देखें, बलूचिस्तान की जब आप बात कर रहे हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब और जनरल कादर बलोच मुस्लिम लीग नवाज़ में थे, क्यों थे वो भी सब जानते हैं। अब आपकी तरफ आ गए हैं। ये मसला क्या है कि जब इस तरह की सूरत हाल दरपेश होती है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोगों को की तब्दीली हो रही होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े धड़ल्ले से उनको एक्सेप्ट कर लेती है और वैसे जो है वो सारे सूरत हाल को तनकीद का निशाना बनाती है, या ये कि ये अब कबूल कर लिया गया है कि यही तरीका है जो इक़्तिदार को रास्ता जाता है। मेरे ख्याल में आपने पीपल्स पार्टी का मिसाल देखे नाइंसाफ़ी की हमारे साथ। क्या इससे पहले रात तो रात जो है ना वो मंजूर ओटो वज़ीर आला नहीं बने थे? क्या आपको पता है कि रात तो रात मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ नहीं बनी थी? क्या आपको पता है कि रात तो रात जो है ना वो MQM से MQM पाकिस्तान, MQM लंदन और पता नहीं क्या क्या बनाते रहे और PSB नहीं बनी थी? तो ये तो सियासत था, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर? एक शख्स, हमारी भी लोग थे। आपको पता है कि पंजाब में इससे पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, PTI कहाँ से आ गई? अब आज आपके सामने PTI की भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। यही हमारे लोग थे जो सारी PTI में चले गए, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इसी तरह पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। तो सवाल ये है कि ये तो हर सियासी पार्टी का हक है, और अगर कोई MNA, कोई MPA या कोई लीडर आना चाहते हैं तो उसको वेलकम करते हैं। आज भी जो पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब पीपल्स पार्टी छोड़ के गए, पंजाब के हमारे साथी आज भी राब्ते में, आज भी कह रहे हैं हम वापस आना चाह रहे हैं। कादर मंदोखेल साहब मैं आता हूं, बिलावल साहब या जरदारी साहब किसी को, कादर मंदोखेल साहब मैं आता हूं, ये इख्तियार के पास है जी। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब एक सवाल और है। देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, ज़ाहिर है ये बात कही जाती रही कि किसी ने सियासी बसीरत सीखनी है तो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत जो है उसको देखे, लेकिन आप ये नहीं समझते कि 2018 के इंतखाबात के बाद मौलाना साहब जो हैं उनकी सियासी बसीरत की कोई सोच और फ़िक्र जो है वो नहीं चली है? देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं, नताइज के मुकल्लफ नहीं हुआ करते। हाँ, आप बाकी ज़िंदगी में भी सिर्फ कोशिश किया करते हैं, नताइज अल्लाह बेहतर जानता है कि वो नताइज क्या निकलेंगे। मगर एक चीज़ आप जहन में रखिए या इसको एग्जामिन करिए, 2018 से पहले वाली JUI और 2018 के बाद वाली JUI, उससे पहले मौलाना साहब का कद, उसके बाद का मौलाना साहब का कद, ये आप सियासी तौर पे जब एग्जामिन करेंगे तो आपको इसमें एक वाज़े नज़र आएगा, आपको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद नज़र आएगी। ठीक है, आप उसको ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप कामयाब नहीं हुए, आप नताइज नहीं दे सके, आप ये कह सकते हैं कि जो आपने डेट्स दी हैं वो गलत हुई हैं, मगर मुमकिन है कि हमारे साथ धोखा हो, मुमकिन है कि हमारे साथ धोखे से झूठ बोल के हमें इस्लामाबाद से वापस भिजवा दिया गया हो। ये सारी कुछ है, और पाकिस्तान की सियासत में तो जाहिर है वो 13वां खिलाड़ी भी होता है, तो 13वां खिलाड़ी जो है ना वो उसकी ताकत और उसके पास आपसे झूठ बोल के किसने आपको वापस भिजवा दिया? मतलब आप तो कह रहे थे हम अब हुकूमत ले दे के ही जाएंगे। ये सारा कुछ अब तारीख़ का हिस्सा है, और इसको मौलाना भी कह चुके हैं और बाकी दोस्त भी इसको कह चुके हैं, और बाकी दोस्तों ने इसको शायद एडमिट भी किया। वेलकम बैक। अच्छा, कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं जल्द इंतखाबात की, यानी एक साल, अगला साल वो समझते हैं कि इंतखाबात का साल होगा। मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी कुछ तैयारी में जो है वो लगती है, और आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मामलात हैं दिखाई यही देता है कि फ़ासला जो है वो बरकरार रहेगा और उसमें कोई तब्दीली जो है एज सच मुमकिन नहीं है, तो काफ लीग समझ रही है कि वो एक पीपल्स पार्टी के साथ एक फितरी तहादी हो सकती है और पंजाब के अंदर जो है वो बेहतर पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं? देखें, पॉलिटिक्स के अंदर नदीम हुसैन कोई हर्फ आखिर नहीं होता।
कल क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, क्या नए हालात होते हैं, किस किस्म के अलाइंसेस क्रिएट होते हैं, और उन हालात के अंदर हर पार्टी को हक हासिल होता है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर अलाइंसेस के ज़रिए इलेक्शन में उतरे। तो अलाइंसेस तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, इससे कौन इनकार कर सकता है कि किस पार्टी के साथ उसका कोई तल्लक वास्ता अगले इलेक्शन में नहीं होगा। ये तो हुकूमती पार्टियां भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी और अपोजिशन की पार्टियां भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी, और आप देख रहे हैं कि ये जो हालात बने और जिस तरीके से ये सारी एक अलायंस बना हुआ था और वो तितर बितर हुआ, तो ये तो सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं, दुनिया की पॉलिटिक्स का हिस्सा होती हैं। और रही बात कि ये आइंदा इलेक्शन जो है वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द आ रहे हैं, ये स्ट्रेटजी होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की कि वो अपनी जमात को किस तरीके से मुनज़्ज़म करते हैं और कि किस तरीके से किस वक्त उनको ज़रूरत महसूस होती है कि वो अपने वर्कर्स के अंदर एक नई जहद डालें और नया एक मोटिवेशन करें। तो मेरे ख्याल में वो जो कुछ कह रहे हैं एक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत कह रहे हैं। कामिल अली आगा साहब, मैं आता हूं। कंटोनमेंट अभी कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो रहे हैं, अगले चंद महीनों में बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल मोटिवेशन की बात हो रही है और इसमें मेरे ख्याल में कोई मैं कामिल अली आगा साहब आता हूँ। कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है आप एक अपोजिशन पार्टी हैं और जब अपोजिशन की बात होती है तो उसने एक अमली काम भी करना होता है। महंगाई मुल्क के अंदर है, बेरोज़गारी मुल्क के अंदर है, लेकिन आप समझते हैं कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं इस माहौल को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकी हैं? अगर नहीं हो सकी हैं तो क्या इसकी वजह यह है कि अवाम का एतबार ही नहीं है? आप नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आवाम का एतबार नहीं है। आप इससे पहले भी हुकूमतों में देख ले, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से देख ले, फिर उसके बाद हुकूमतों का देख ले, बीबी शहीद का दौर देख ले, या पिछले नवाज शरीफ साहब का दौर देख ले, तो हर पार्टी में जब हुक्मरान पार्टी होती है तो उसके बाद जो बाकी जो पार्टी जो हुकूमत में नहीं होती है वो एक अलाइंस बनाती है और एक मुत्तफ़क़ा मुश्तरका जो है ना वो जदोजहद करती है। तो वो चीज़ तो है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की ये है कि इस वक्त अगर पंजाब हुकूमत 7 सीटों पे और वफाक 4 सीटों पे है, वहाँ मैंगल साहब निकल चुके हैं उनसे, MKM उनसे नाराज़ है, ख़ुद PTI के MNA कौमी असम्बली में स्पीच से उनका ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत पे क्या तनकीद कर रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग काफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ख़ुद उनके अपने सफ़ों में दराड़ी, यानी 4 सीटों पे बनने वाली हुकूमत का, और फिर भी हम अगर उसको कुछ नहीं कर सके तो यकीनन ये हमारे अंदर कमज़ोरी है, अपोजिशन के अंदर कमज़ोरी है कि हमने एक एजेंडा लेके बैठा हुआ है कि जी अगर फ़लाँ मेरे काम करेंगे तो मैं साथ दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। तो ये तो आपको नज़र आ रहा है सारा, ये आपको नज़र आ रहा है सारा है। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की खिदमत में गुजारिश करूं, कल मेरे साथ आता तारड़ साहब बैठे हुए थे एक्सप्रेस TV पे, तो उन्होंने कहा कराची में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुकाबला था, तो मैंने कहा नहीं जनाब, PDM का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था, आपके साथ जमीयत और आपके साथ ANP भी थी बाकी पार्टियों के अलावा। तो कहने लगे नहीं जी ANP और जमीयत जो ना उनकी तो पोजीशन नहीं है, वो तो ऐसी पार्टियां हैं। तो मैंने कहा काश जमीयत के कारकुन और ANP के कारकुन ये बात सुन ले कि आपने जो साथ दिए आपको सिला क्या दिल रहे, आपको तो कुछ समझ ही नहीं रहे। मैं आता हूं, अगर मुस्लिम लीग नून की इतनी खुद गर्जी हो, सुन ले, अगर मुस्लिम लीग नून की इतनी खुद गर्जी हो कि वो अपने कायद को, कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे पाकिस्तान के तारीख में जो साइकिल चोर बकरी चोर है वो तो जेल में सड़ रहा है, और मुस्लिम लीग नून का सरबरा 2 मरतबा अदालतों से सजा हो के बजाय वो सजा को फेस करे आसिफ अली जरदारी की तरह, शहीद बीबी की तरह, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह या अदी फरियाल की तरह वो मुल्क से फरार हो जाता है और फिर सद के जाऊं फिर वापस आ भी जाता है, 6.5 साल बाद अपील भी मंजूर हो जाती और बरी भी हो जाते हैं। तो भाई ऐसे सियासत तो हम नहीं करने वाले। मैं आता हूं कादर मंदोखेल साहब, अब इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की भी जो सूरत हाल है उससे तो बज़ाहिर दिखाई ये देता
है कि ना इस हुकूमत को परेशान होना चाहिए, ना उनको कोई ख़तरा है, और आइंदा के इंतखाबात जो हैं उस हवाले से भी उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, हमारे अपने वतन अजीज़ की पॉलिटिक्स में एक चीज़ जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वो चीज़ 13वें खिलाड़ी का जो है ना वो किरदार हुआ करता है, और वो जो खिलाड़ी साहब जो है ना वो जो कुछ करते हैं, जिस तरह से वसाइल मुहैया करते हैं, जिस वेसल के नतीजे में लोग लाइन अप होते हैं, ये सारा जो है ना एक तल हकीकत है। उसको फिर इस तरह की हुकूमतों को गिराना जो है वो एक मसला हुआ करता है। आइंदा के लिए अगर मुझे डर है या इस अपनी अपोजिशन पीडीएम के टूटने पे मुझे जो मेरे जहन में जो कुछ है उसमें यकीनन 13वें खिलाड़ी का किरदार है, और 13वां खिलाड़ी अगर उस तरफ था तो फिर भी जो है ना वो जो कुछ भी होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ठीक है, एक जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि अगर किरदार को पीडीएम की कोई सियासी जमात तस्लीम कर लेती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे वो जमहूरियत उलमाए फजल रहमान हो, तो इस्तेमाल तो आप खुद हो रहे हैं ना, तो गिला किससे कर रहे हैं? गिला तो आपको अपने आप से करना चाहिए। जी, गिला हम अपने आप से कर रहे हैं। हम उस किरदार को तस्लीम करते हैं, वक्ती फ़ायदे उठाते हैं, और वो फ़ायदे उठाने के बाद जो है ना वो अगले 5 साल या अगले चंद साल हम उसको इंजॉय करते हैं। फिर जब हम जो है ना उस लाइन में नहीं रहते, जब हम अच्छे नहीं रहते, तो फिर उसके नतीजे में जो है ना वो हम निकाले जाते हैं। फिर यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। जिस वक्त तक आपने इसको ठीक नहीं किया, इसका मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो शोर है वो निकाले जाने पर है। मियाँ साहब भी पूछते फिर रहे हैं मुझे क्यों निकाला। पीपल्स पार्टी जो है उनकी चूँकि सिंध में हुकूमत है, वो अपने हिसाब किताब से गेम प्लान लेकर चल रहे हैं। मौलाना की बात इसलिए नहीं कि हम जो है ना किसी हुकूमत में नहीं हैं, उस तरह से हुकूमत में हम कभी आए भी नहीं हैं मासवा एक आध दफ़ा के, ठीक है ना। तो हमको निकाले जाने का हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला और था। हमारा मसला जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया था हमने उसको उजागर करना था, और उसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली। प्रैक्टिकली हम उसको ख़त्म कर पाए या नहीं कर पाए, ये एक अगला सवाल है। वेलकम बैक। अच्छा कामिल अली आगा साहब, अब 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो इस वक्त मुनक़सिम है। पंजाब की हुकूमत, जैसे कादर मंदोखेल साहब कह रहे थे कि वफाक और पंजाब ये 4 और 7 वोटों का मामला है। आपको क्या लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन अगर नहीं लाई तो उसके भी पसे पर्दा बहुत सारे और अवामिल कार फरमा हैं? इसमें क्या शक है? मुझे बताएं ना, जो ये अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप बात कर रहे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे? वो एक तरफ तो पीडीएम को ये कह रहे थे कि 2 भी अब धरना, 2 अब इस्तीफे, निकालो इस हुकूमत को, और दूसरी तरफ वो ये तानाजनी करने के बाद वो ये कह रहे थे कि अपने वर्कर्स को कह रहे थे कि इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। यानी उन्होंने पीडीएम को ये मैसेज दिया कि हम तो तब्दीली जो है इलेक्शन के ज़रिए करवाएंगे, हम ये धरने शरने देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज ये इलेक्शन की बात करके पीडीएम को मैसेज दिया है कि हम जो जमहूरी तरीक़ाकार है और जो ये हुकूमत है इसके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। जब इलेक्शन होंगे उस वक़्त हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन में उतरेंगे, हम ना इस्तीफे देंगे ना हम किसी धरने में जाएंगे। नहीं, लेकिन कामिल अली आगा साहब वो ये तो कह रहे हैं ना, नहीं कामिल अली आगा साहब वो ये तो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद ले आओ पंजाब में और वफाक में मैं साथ खड़ा हूँ। जी वो कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उनको ये भी तो पता है ना कि ये तरीके अदम एतमाद लाने वाले नहीं हैं। वो इसलिए नहीं लाने वाले, वो इस मामले में आप देख लें कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक पेज पे हैं। ना वो करेंगे अदम एतमाद, वो सिर्फ कहेंगे क्योंकि उन्होंने करना नहीं, और इन्होंने करना नहीं इसलिए वो कहते हैं करें हम साथ देंगे। तो ये सारी चीज़ें ये जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। जो जिस जगह पे खड़ा है
लोग भी समझते हैं कि वो किस तरीके से खड़ा है और कितनी अपोजिशन करनी है और कितनी हुकूमत करनी। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का अपना इंटरेस्ट है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो क्यों ये धरने में जाएं, क्यों इस्तीफ़ों में जाएं। वो सिंध के अंदर उनकी मजबूत हुकूमत है, उसको ख़तरे में क्यों डालें। कोई गवर्नर राज की बात अगर शुरू हो जाए तो फिर वो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे हर कोई अपनी अपनी जगह पे, बाकी मौलाना की सियासत जो है वो बिल्कुल एक ऐसी सियासत है, वो बड़े ज़ीरक इंसान है और वो भी सियासत जो करते हैं वो भी इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं जिस तरीके से पहले मौलाना को हर दफ़ा कोई ना कोई नून लीग इस्तेमाल कर लेती थी, पीपल पार्टी इस्तेमाल कर लेती थी। कामिल अली आगा साहब वैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन भिजवाने वाले भी तो आप ही थे, वापस भिजवाने वाले भी तो आप ही थे। मेरे भाई, वो हमारा उनका तल्लक है। किसको नहीं पता कि मौलाना के साथ हमारे तल्लकात जो हैं वो दूसरी सियासी अकाबरीन से ज़्यादा तल्लक हैं। मैं आता हूँ, इज्जत का रिश्ता है। कामिल अली आगा साहब मैं आता हूँ, लेकिन अब एक और सवाल लेकर चला, चूंकि टाइम थोड़ा है। मौलाना की सियासत जो है वो ज़रा नदीम हुसैन गौर करके देखें। दुनिया के अंदर वो वह शख्सियत हैं कि एक वक्त में वो हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी एक वक्त में। मैं कामिल अली आगा साहब आता हूं क्योंकि आपने शायद कामरान मुर्तज़ा साहब की बात गौर से नहीं सुनी। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल हुई है इमरान खान साहब के आने के बाद, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो एक्सपोज हो गई है, और एक्सपोज इस तरीके से हुई है कि अवाम जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं, मफादात मैटर करते हैं, और बुनियादी तौर पर सियासी लड़ाई भी जो है उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के लड़ी जाती है। चाहे आप एक तरफ से धरने को आगे कर लें, पीछे से इस्तीफ़े की बुनियाद डाल के आप पीछे हट जाएं, फिर आप तहरीक एतमाद की बात करें और अंदर से आप जानते हो ये कामयाब नहीं होगी, तो ये तो सारा सिलसिला फिर एक्सपोज हो गया। नहीं, यकीनन इमरान खान साहब की सियासत से ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई है, क्योंकि वो पहले तो एम्पायर की बात करते थे और सबको पता है। सवाल ये है कि जो बात पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहा है, पीपल्स पार्टी ने ही बिलावल साहब ने पीडीएम का मशवरा, पीडीएम का जो बुनियाद रखा वो बिलावल साहब ने रखा। अब उसके बाद ये तय हुआ था कि हमने सब ने मुतफ़क़ा फ़ैसला करना है, अक्सरियत पे नहीं। स्ट्रेटजी ये थी कि पहले जलसे जुलूस करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे, और अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफ़े मुश्तरका तौर पर देंगे। अब जब आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफ़े इकट्ठे किए और गलती से या जानबूझ के 2 इस्तीफ़े स्पीकर साहब के पास चले गए, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जाए मैंने स्पीकर के मुंह पे इस्तीफ़े मार के आओ। मुंह पे क्या मारना था, वो पाँव पड़ गए, बोलो भाई गलती से आपके पास आ गए, वापस करो। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को पता चल गया कि भाई हमारे लोग तो इस्तीफे नहीं देने वाले हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर जोर दिया, आप इस्तीफे दो। मौलाना नूरानी साहब का बेटा है जिसके पाकिस्तान में पूरा काउंसलर भी नहीं है, वो भी शोर मचा रहा था। तो बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा कि हमारा ये तय हुआ था तो नहीं कीजिए, आप एक पार्टी हो, हम 10 पार्टी है, हमारी अक्सरियत है। तो कहा नहीं, अक्सरियत की बात नहीं हो रही थी। फिर यही पीडीएम की जमातें, यही मुस्लिम लीग नून जो पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने पे तुली हुई थी, पंजाब में मुका करके सीटें आपस में बांट दी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने। यानी इमरान खान को गिराने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे, इस्तीफे दे रहे थे, पंजाब में मुका कर लिए। उसके बाद लड़काना में पीडीएम के तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक एहतियात बनाए जो आज भी कायम है। उसको भी छोड़िए, फिर मेरे इलेक्शन में NA 249 कराची में पीटीआई और नून लीग एक पेज पे, उसको भी छोड़िए आगे। पर उसके बाद जब ज़मीनी इंतखाबात हो रहा था तो शायद खाकान अब्बासी आया कि भाई मुझे आप ये टिकट दे दें, अपना कैंडिडेट दस्तबरदार करें। बिलावल साहब को कहा, मैंने शोर मचाया, मैंने ये कहा कि आप तो इस्तीफा देने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल करते बकौली मीडिया का कि उनसे परमिशन लेके उन्होंने शोकाज दिया। अब आप मुझे बताओ, शोकाज देने वाला खुद बेचारा मुलाजिम की हैसियत रखता है, शायद खाकान अब्बासी, वो मेरे चेयरमैन को शोकाज दे रहे हैं। अब शोकाज देने के बाद जी कादर मंदोखेल साहब मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट रह गया है। जी कादर मंदोखेल मेरे पास 1 मिनट रह गया और ये मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को देना है। कामरान मुर्तज़ा साहब, इसका मतलब है कि ये अपोजिशन, हुकूमत, ये खेल जो है ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह जारी रहेगा, होना वाना कुछ नहीं।
नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि हम अभी अगले सफ़र की तरफ रवाना है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो अगली सीढ़ियाँ चढ़ रही है। पाकिस्तान ख़ुद भी तरक्की की अगली सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। मुमकिन है कि कभी हम नज़रियाती तौर पे इस काबिल हो जाएं। इसमें हो सकता है साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है इससे ज़्यादा लगे। बहरहाल हमारी एक जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद के नतीजे में हम एक अगली नस्ल को एक बेहतर पॉलिटिक्स, एक बेहतर पाकिस्तान देना चाहते हैं। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।